नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई कांग्रेस की चर्चित महिला नेता नाजिमा अयूब खान ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत के चादर और फूल पेश किए। इस दौरान केरल में मिली जीत का शुक्राना अदा किया गया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई कांग्रेस की चर्चित महिला नेता नाजिमा अयूब खान ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस दौरान केरल में मिली जीत का शुक्राना अदा किया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। डेलीगेशन के सदस्यों सिद्दीक खान, सलीम खान और वसीम खान ने बताया कि नाजिमा अयूब खान की अगुवाई में यह विशेष यात्रा कर्नाटक के वक्फ एवं हाउसिंग मंत्री BZ जमीर अहमद खान के लिए दुआ करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि जमीर अहमद खान गरीबों के हमदर्द नेता है और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि वह चामराजपेट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। डेलीगेशन ने दरगाह में चादर के जुलूस के साथ हाजिरी लगाई और जायरीन के बीच अपने हाथों से लंगर भी वितरित किया। इस मौके पर जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनने की मुराद के साथ विशेष दुआ मांगी गई। दरगाह में जियारत की रस्म सैयद सलीम बन्ना द्वारा अदा कराई गई, जहां प्रतिनिधि मंडल की दस्तारबंदी कर तबरुक भेंट किया गया। गौरतलब है कि समाज सेवी और कांग्रेस की सक्रिय महिला नेत्री नाजिमा अयूब खान का परिवार लंबे समय से अजमेर दरगाह के प्रति गहरी आस्था रखता है और समाज हित में लगातार कार्य करता है। मेरे वालिद जनाब अयूब खान, मरहूम अयूब खान साहिब की जानिब से और मेरे वालिदा जनाबा नाजिमा अयूब खान की जानिब से हम इधर बेंगलुरु से काफिला आया हुआ है। इधर आज चादर पेश करी हुई है और खुसूसी तौर पर हमारे जनाब BZ जमीर अहमद साहब के लिए उनके हक़ में दुआ के लिए चादर पेश की गई और उनके हक़ में दुआ करने के लिए आए हुए हैं। डिप्टी सीएम बनने के लिए दुआ करने के लिए हम इधर चादर पेश किए हुए हैं और उनके हक़ में दुआ करने के लिए चादर पेश। कर्नाटक की शान बान है। हमारे वालिद मरहूम अब्दुल लतीफ़ खान मरहूम के टेम्पे पे आते थे और उसके बाद हमारे चाचा अयूब खान साहब मरहूम के टेम्पे पे आते थे। जब से भी लेके 30 साल से सिलसिला चला आ रहा है। जब से भी हमारे एक ही खादिम है, उनका नाम सलीम बना है और वो जो भी खिदमत हो, जो भी हमें आते हैं वो खिदमत को अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा। और ये बार लंगर का इंतज़ाम है, आम मजमे के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है नाजिमा अयूब खान की जानिब से। तो आसपास जा ना डर मंजिल की दूरियों से कदम आगे बढ़ता है। ये सब हम काफिला इसलिए आए हैं, इस सरपरस्ती में नाजिमा अयूब खान की सरपरस्ती में आए हुए हैं और बिलखुसूस जनाब BZ जमीर अहमद खान के डिप्टी सीएम होने के वास्ते चादर पेश की गई है और दुआ की गई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेंगलोर से हमारा काफिला आया है, नाजिमा अयूब खान की जानिब से आया हुआ है और ज़मीर भाई के लिए खुसूसी दुआ के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल आगे जो आने वाले हालात मुसीबत परेशानी से दूर होते हुए हज़रत ख्वाजा बाबा के दरबार में काफिला लेके आए नाजिमा अयूब खान साहब से के सारे उम्मत मुस्लिमात के वास्ते भी दुआ चल रही है और बिल्कुल BZ जमीर अहमद खान के लिए दुआ चल रही है कि वो हम डिप्टी सीएम हुए, इसलिए दुआ करने। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित सोमलपुर इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब तीनों परिवार सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घरों पर ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित सोमलपुर इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के सोने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब तीनों परिवार सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घरों पर ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमलपुर निवासी रफीक खान, शौकीन खान और फिरोज खान अपने परिवार के लोगों के साथ ब्यावर में आयोजित मायरा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उनके मकान पूरी तरह सूने पड़े थे, जिनका फायदा उठाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जब तीनों परिवार वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। मकानों के मुख्य दरवाजों के ताले टूटे हुए थे और अंदर जाकर देखा तो कमरों में सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और अलमारियों के ताले भी टूट चुके थे।
जांच करने पर पता चला कि घरों में रखे सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ितों ने तुरंत रामगंज थाने पहुंचकर अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार तीनों भाइयों को मिलाकर करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। मेरा नाम रियाज है और मैं सोमलपुर के हरियाली वाले से रहने वाला हूँ और हमारे घर पे चोरी हुई है। मेरा घर और मेरे 2 चाचा, उन दोनों की चोरी हुई। हमारा मायरा गया हुआ था। उसके बाद में 11 बजे हम यहाँ से रवाना हुए। उसके बाद यहाँ पर चोरी हुई तीनों घरों में। 4:30 बजे से वापस आए, जब तक सारा चोरी हो रखा था पूरा, मतलब सोना वोना सब तीनों घरों में चोरी हो गई। सोना वोना सारे लेके चले गए, पैसे जो भी कैश थे, और कम से कम 10 लाख से ऊपर चोरी हुई है। ये हरियाली ईदगाह के पीछे सोमलपुर के अंदर 3 मकानों में चोरी हुई है। वो तीनों भाई है। एक मकान कम से कम 200 मीटर आगे है यहाँ से और 2 मकान पास में है। तो चोर ने पहले यहाँ पे करी या वहाँ पे करी, वो वही बताया उसको कैसे करी चोरी उसने। तीनों घरों में, मतलब हमारे घरों में चोरी की है और कहीं चोरी नहीं हुई। और ताला तीनों को तोड़ के साथ में लेके चले गए वो, और ताला भी इस तरह तोड़ा कि किसी को पता नहीं चले। हाँ, शिकायत दर्ज करा दी, कल करा दी सुबह 6 बजे हम। हमारे घर पर चोरी हुई है। मार्जिन लेके गए थे और मेरा नाम रफीक है, हरियाली का बाड़िया है। उसमें सोना चांदी था और केस थे सिर्फ 56,000। हमको मार्जिन लेके गए 11 बजे और सुबह 4:30 बजे वापस आए, जब गेट खुले थे और पंखे चालू थे। लगभग तीनों मकानों में 10 या 15 लाख था। तीनों सगे भाई। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरा नाम रफीक है और मेरा छोटा उसका नाम शौकीन और तीसरा भाई का नाम है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर द्वारा राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ ने सरकार से कर्मचारियों के हितों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ ने सरकार से कर्मचारियों के हितों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के करीब 7 लाख राज्य कर्मचारी एवं
5 लाख पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं और उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। महासंघ ने इसे लेकर 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। कांतिलाल शर्मा ने बताया कि हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें पिछले 2 माह से राज्य में निजी अस्पतालों में बंद पड़ी RGHS योजना को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जाए ताकि कर्मचारियों को उपचार में परेशानी ना हो, और राज्य कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान पर लगाए गए प्रतिबंध एवं आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और बीमा कटौती आदेश निरस्त करने की मांग करने के साथ ही सेवानिवृत्त तक राज्य कर्मचारियों से राज्य बीमा कटौती जारी रखने के आदेश को निरस्त कर पूर्वतः व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। महासंघ ने कहा कि मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता 4% दे है, जबकि सरकार द्वारा केवल 2% घोषित किया गया है। शेष 2% महंगाई भत्ता भी तुरंत जारी किया जाए और पिछले 3 से 6 माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेजुएटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर लगी रोक को हटाकर तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आज राजस्थान सरकार के विरुद्ध राजस्थान के अंदर 41 जिलों में 7 लाख कर्मचारी सारे कार्यालयों के अंदर अपने काली पट्टी बांध के सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार की दमन की जो नीति है उसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले 2 महीने से RGHS की सुविधा बंद कर रखी है, जबकि कर्मचारी का तनख्वाह में से बराबर उसका वेतन कटता जा रहा है और उसको सुविधा नहीं मिल रही है। दूसरी बात, सरकार ने राज्य कर्मचारियों को समर्पित अवकाश बिना घोषित नियम के और घोषणा के ही बंद कर दिया है, जिससे वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। तीसरी चीज ये कि अभी मूल्य सूचकांक के आधार पे 4% डीए बढ़ना चाहिए था और सरकार ने हमारा 2% बढ़ाया है। 2% सरकार की नीयत खराब है, इसलिए सरकार उसको खाना चाहती है। चौथी मांग हमारी ये है कि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं 3 महीने और 6 महीने के अंतराल पर, उनका पेंशन, ग्रेजुएटी और उनका जो PL का पैसा है वो सरकार उनके खातों में नहीं डाल रही है, तो सरकार की बदनीति है। और हमारे पेंशनर्स हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई है। और जो सरकार ने जो बजट घोषणाएं करी थी उसमें राज्य कर्मचारियों की एक भी जो उनके लिए जो घोषणा करी थी उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। तो आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हमारे गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हमने पूरे राजस्थान के अंदर ये काली पट्टी बांध के विरोध किया है और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। और 1 हफ्ते तक ये काली पट्टी बांध के पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों में अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, काली पट्टी बांध के काम करेंगे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद में आप देख लीजिए 1 हफ्ता खत्म होने के बाद जो भी प्रदेश नेतृत्व हमें आगे का आह्वान करेगा कि जो भी पुतले फूकने हैं या जो भी प्रदर्शन करने हैं, जो भी हाय हाय के नारे सरकार के लगाने, वो आंदोलन हम प्रारंभ करेंगे। अजमेर शहर में अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आदर्श नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। DST से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। अजमेर शहर में अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आदर्श नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। DST से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। पुलिस टीम ने जब दोनों को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से संदिग्ध नशीले पदार्थ की पुड़िया बरामद हुई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इन पुड़ियों को अपने पास छिपा कर रखा हुआ था ताकि पुलिस की नजर से बच सके। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके पर ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उनसे गहनता से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये पुड़िया कहां से लाई गई थी और शहर में किन किन जगहों पर इन्हें बेचा जाना था। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। आदर्श नगर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। कल हमें DST की टीम ने सूचना दी गई, यहाँ 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है और उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। उस पर उनको चेक किया तो 2 व्यक्ति थे, गोपाल सिंह सनदातार सिंह और लक्ष्मण गिरी पुत्र नाथू गिरी बावटा के रहने वाले। उनको चेक किया तो उनकी जेब से कोई स्मैक की 9 पुड़ियाँ मिली, दोनों की जेब से पीने के लिए कहीं चला रहे वो पकड़ लाए थे। उनका नियमानुसार मुकदमा किया। यह भी जरा अनुसंधान का विषय है, पूर्ण अगर है तो रिकॉर्ड लिया है, अभी लेंगे।
तो कहाँ से लाए थे ये चीज पता चली? ये भी अभी अनुसंधान अधिकारी की बातें हैं। सर दोनों आरोपी इसीलिए कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ ये दोनों आरोपी भावता है, गाँव भावता है, किशनगंज में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंध डिग्गी बाजार पश्चिम व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन डिग्गी बाजार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल एवं संस्थापक व महासचिव ने की। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंध डिग्गी बाजार पश्चिम व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन डिग्गी बाजार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल एवं संस्थापक महासचिव ने की। बैठक में व्यापारिक गतिविधियों, संगठन को मजबूत करने तथा बाजार के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से सत्यनारायण गोयल को डिग्गी बाजार पश्चिम व्यापारिक संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया, जिससे व्यापारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बैठक के दौरान महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल, संस्थापक डिग्गी बाजार विकास समिति एवं महासंघ के उपाध्यक्ष विजय गोयल का बाजार के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर, दुपट्टा पहनाकर एवं मुंह मीठा कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके पश्चात महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और महासचिव के द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल एवं उनकी कार्यकारिणी का भी माल्यार्पण कर एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने व्यापारियों की एकजुटता को मजबूत करने, बाजार में सुविधाओं के विस्तार तथा व्यापारियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर बल दिया। नवनियुक्त अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि वे व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए बाजार के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ अजमेर के 131 व्यापारिक एसोसिएशन है। उसी कड़ी में आज डिग्गी बाजार पश्चिम व्यापारिक एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने सत्यनारायण जी गोयल और इनकी पूरी टीम का श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के हम पदाधिकारी यहाँ पे आए और इनका माल्यार्पण दुपट्टा पहना कर स्वागत किया और इनको इसी कड़ी के साथ हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ जोड़ा है। उसमें सत्यनारायण गोयल जो यहाँ के अध्यक्ष है डिग्गी बाजार पश्चिम के, उनको उपाध्यक्ष की पोस्ट दी है और यहाँ के सचिव रमेश जी, इनको हमने महासंघ में सचिव की पोस्ट दी है और हम इनको और इनकी पूरी टीम को एक ही श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से हम कामना करते हैं कि अपनी पूरी टीम को साथ लेके
व्यापारियों के हितों के लिए काम करे। जैसे कि श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर का हर व्यापारियों की हर छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ता है, इसी तरह इसी कड़ी में आप लोग भी हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ के सारे पदाधिकारियों की ओर से ही कामना है कि आप सारे व्यापारियों को अपने साथ लेकर चलें और उनकी हर मांगों को आगे। जिले में बढ़ रही चोरी, नकबजनी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिसांगन थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक शातिर महिला नकबजन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पिसांगन थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल को मेवाड़िया गाँव निवासी 75 वर्षीय वृद्धा चूका देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उसके सोने मकान में सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। 12 अप्रैल को घर लौटने पर मकान के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा हुआ मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पुराने अपराधियों का डाटा खंगाला तथा संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार निगरानी और सूचना संकलन के बाद पुलिस को एक संदिग्ध महिला के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। 3 मई को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला पिसांगन क्षेत्र में किराएदार बनकर रह रही है और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए महिला को डिटेन कर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपित महिला ने चोरी की वारदात करना कबूल किया। आरोपित महिला की निशानदेही पर पुलिस ने पर्वतपुरा रोड स्थित एक सोने मकान से चोरी किया गया सामान बरामद किया। बरामद माल में सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित अन्य कीमती सामान शामिल हैं, जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। में 19 अप्रैल को एक नकबजनी की एक FIR दर्ज हुई थी। एक महिला जो पिसांगन थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, बुजुर्ग महिला, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो किसी कार्य से अहमदाबाद गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। चूंकि उनके जो पुत्र हैं वो बाहर रहते हैं, तो 1-2 महीने के लिए वो अहमदाबाद गई। पीछे से जब वो लौट के आई तो उनके मकान के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। इस घटना पर हमने FIR दर्ज की और FIR दर्ज करके और SHO पिसांगन के नेतृत्व में टीम बनाई घटना कारित करने वालों को सर्च करने के लिए। तो इस संबंध में जब तकनीकी विश्लेषण किया गया, बारीकी से चीज़ों को देखा गया, तो पता चला कि एक महिला जो कि उनके यहाँ पहले पूर्व में किराएदार के तौर पर रहती थी, उस महिला ने और उनके घर में ये नकबजनी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। उस महिला का नाम है शमीना बानो, जो कि पिसांगन की ही रहने वाली हैं। उनको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद उन्होंने कबूला कि भाई उन्होंने ये वारदात अंजाम दी है। उनसे करीब 20 लाख का जो सोना और चांदी के जो आभूषण हैं वो हमने बरामद कर लिए हैं और प्रकरण में बाकी जो अग्रिम अनुसंधान है वो किया जा रहा है। इस समय थाना पिसांगन की जो SHO हैं उनके नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें कि जो प्रकरण के IO हैं ASI सुरेंद्र जी, इसके अलावा कांस्टेबल प्रधान है डोमाराम और सुखराम, इन तीनों का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने उस महिला से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की और ये सारा सामान जो है बरामद। लीडर है कोई व्यक्ति और ये कहाँ शामिल रही? नहीं, बेसिकली इसका अभी तक कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये महिला चूंकि इनके घर में ही रहती थी पहले, तो इस महिला पे उन बुजुर्ग महिला का विश्वास था, तो उन्होंने विश्वास को तोड़ते हुए और उनके घर में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तीर्थनगरी पुष्कर एक बार फिर अद्भुत आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जयपुर घाट पर 9 दिन की खड़ेश्वरी तपस्या कर चर्चा में आई रूस मूल की विदेशी साधिका नाथ संप्रदाय में दीक्षित योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने अब ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में एक और कठिन तपस्या का संकल्प लिया है। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित शमशान स्थल अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में 9 धुनियों के मध्य 21 दिवसीय अग्नि तपस्या प्रारंभ की है। यह तपस्या रविवार से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी। इस दौरान वह प्रतिदिन लगभग 3.25 घंटे धधकती धुनियों के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करेगी। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ अपने गुरु बाल योगी दीपकनाथ रमेत के सानिध्य में यह साधना कर रही है। गुरु दीपकनाथ ने बताया कि यह तपस्या अत्यंत कठिन और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। साधना के दौरान दोनों साधक प्रतिदिन शरीर पर गौमय भस्म का लेप कर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 9 धधकती धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं। धुनियों को गोबर के कंडों से प्रज्वलित किया गया है।
जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। तपस्या के अंतिम दिन 108 कुंडों से धुनिया प्रज्वलित की जाएगी। सभी धुनियों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी रखी गई है, जिससे तप का प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की यह पहली अग्नि तपस्या है, जबकि उनके गुरु दीपकनाथ इससे पूर्व 4 बार इस प्रकार की साधना कर चुके हैं और उनकी 5वीं अग्नि तपस्या है। गुरु के मार्गदर्शन में साधिका इस कठिन तपस्या को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ कर रही है। विदेशी भूमि से आकर भारतीय सनातन परंपरा में लीन होकर इतनी कठोर तपस्या करना श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और आस्था का विषय बना हुआ है। यह साधना न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि विश्व कल्याण की भावना से जुड़ी प्रेरणादायक पहल भी मानी जा रही है। हम नाथ संप्रदाय के योगी और यह 9 धुनी अग्नि तपस्या है जो हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से किया है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे, जैसे हरियाणा में जगह जगह अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। इधर राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, सिरोही, इधर आसपास में संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के लिए भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमारे पंडित जी लोग हो गए, वह यज्ञ कराते हैं, विसर्ग यज्ञ कराते हैं, और हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो जगह जगह पे अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हमारे उज्जैन के अंदर विष्णुनाथ अघोरी, सोमवारनाथ अघोरी या अष्टधुनी तपस्या कर रहे हैं। तो हमारे संत महात्मा आदि अनादि काल से तपस्या करते हुए आए हैं, उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। इसमें कोई खास नहीं है, यह परंपरा को हम अपने निभा रहे हैं, और जो भी दर्शन करता है वह उसके पुण्य का भागी बनता है। जय श्री महाकाल, जय श्री पुष्कर राज। ये 21 दिन तक जो यह तपस्या 3 मई से 25 मई तक चलेगी। जैसे कि यह तपस्या का यह प्रोसेस होता है कि स्टार्टिंग में हम 21 कंडे रखते हैं सभी धुनों के ऊपर, फिर वह डेली बाय डेली बढ़ता रहता है। जैसे कि आज 21 हो गया, कल 25 होगा, फिर अगले दिन 30 होगा। आज जैसे रखा गया सभी धुनों के ऊपर 40-40 कंडे। होती हैं। यह नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना। तो यही हमारी धरोहर है, वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है। पहले उन्होंने जो खड़ेश्वरी तपस्या किया, उन्होंने 3 बार खड़ेश्वरी तपस्या किया और जलधारा भी तपस्या किया। अब यह अग्नि तपस्या, अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी तपस्याएं होती रहेंगी। मान सम्मान, सभी साधु को मान सम्मान चाहिए। हमें यहाँ पे मान सम्मान मिला पुष्कर राज में, और सृष्टि की रचना ही यहाँ से हुई है। जैसे कि कहा जाता है ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह है, पुष्कर राज में। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे नाथ संप्रदाय में ब्रह्मा जी को जब दीक्षित किया गया था तो उनका नाम पड़ा था सत्यनाथ ब्रह्मा जल स्वरूप, जो जल स्वरूप में पुष्कर घाट में आप देखने को मिलेगा ब्रह्मा जी का, जिनको हम बोलते हैं सत्यनाथ ब्रह्मा जी। आप देख सकते हैं वो नवनाथों का पिक्चर है, उसके बीच में आपको सत्यनाथ ब्रह्मा जी मिलेंगे। तो सत्यनाथ जी की पूजा होती है, जो हमारे नाथ संप्रदाय में सभी आश्रमों में सत्यनाथ के नाम से पूजा होती है इनकी। तो यह तो आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है, बहुत ही बेस्ट जगह है हमारे लिए। गुरुजी क्या उद्देश्य है इसको लेकर? विश्व शांति कल्याण हेतु। ये देखो कैसे रह रही हैं, क्या रह रही हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन से ये हमारी नाथ संप्रदाय की योगी है, ये हमारी शिष्य हैं। कोई भी बेटी रहेगी तो अपने बाप के साथ रहेगी। ये कितनी देर तक चलता है, कितनी बजे से? ये 11 बजे से चालू होती है और 2:15 तक यह तपस्या चलती है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? जैसे कि सुबह अपना आरती पूजा, दोपहर में तपस्या, शाम को आरती, रात्रि में हवन और अपना नित्य नेम टेम। What inspired me? Yes. Dharma and karma. Karma of Natji. This is the karma. This is the what is Hatha Yoga in reality. Not the exercise for fitness club, it's the Hatha. Purpose is tapas. The purpose of tapasya is tapas. Tapas is purpose of Kaya Siddhi. Kaya Siddhi is the target of Nath Sampradaya.
And we're not working for the public, we're working for the balance. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।